नेपाल यहां काठमांडू में राजशाही सपोर्टर्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प से अब टेंशन बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया। बताया गया कि प्रदर्शनकारी नेपाल में फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन तब और ज्यादा हिंसक हो गया जब जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गए। राजशाही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और पुलिस के साथ झड़प हुई, सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई प्रदर्शनकारियों की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो नेपाल में जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करने के लिए लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं अब इस आंदोलन को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर दी हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां आप देखिए राजशाही जो समर्थक उसके हैं, सपोर्टर्स हैं, वो राजशाही को वापस से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये मांग अब और ज्यादा तेज होती जा रही है, हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गई है। जगह जगह लोग आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें रोका जाए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और आप देखिए कोशिशें हो रही हैं वहां पर। तस्वीरों में आप देखिए जहां आगजनी है, ये कुछ फर्नीचर जला हुआ नजर आ रहा है और पीछे देखिए आप बाइक स्कूटर्स खड़े हैं, लेकिन एक तरफ भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो नेपाल में अब ये जो मुद्दा है फिर से तूल पकड़ा है। आगजनी लोगों ने की, प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से किया, राजशाही की बहाली चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर्स लिए और अभी देखिए सुरक्षाकर्मी वहां पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी उन्होंने दागे, टियर गैस, और आप ये देखिए वहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। हाथों में झंडे लेकर पत्थर फेंकते हुए सुरक्षा कर्मियों पे नजर आ रहे हैं। ज्यादातर यूथ है, हाथों में झंडे इनके हैं और ये राजशाही के सपोर्टर्स हैं। यानी फिर से वहां रॉयल जो फैमिली है, रॉयल जो रूल था वो बहाल हो, ये वो मांग कर रहे हैं। देखिए हर तरफ जहां तक नजर जाए पत्थर ही पत्थर, ढेले बिखरे हुए पड़े नजर आ रहे हैं और अपने आप को गार्ड करते हुए सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोकने की पूरी टियर गैस भी वहां पर छोड़ी गई और कोशिश की गई कि इनको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन वहां पे ये देखिए आप, ये किस तरह से उठाकर पत्थर सुरक्षाकर्मियों पे फेंकते हुए, ज्यादातर इनमें यूथ, हाथों में झंडे लिए, राजशाही की बहाली हो, हिंदू राष्ट्र की बहाली हो, ये इनकी मांग है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। नीरज, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं और राजशाही की बहाली हो, हिंदू राष्ट्र की बहाली हो, ये सीधे सीधे इनकी डिमांड है। आपके पास क्या अपडेट, क्या इस वक्त, चूंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है तो भारत भी नजर रखे हुए इस पे? देखिए, भारत का पड़ोसी मुल्क है और सबसे अहम बात यह है पंकज कि आज इस प्रोटेस्ट का कल्मिनेशन यानी समाप्ति होने वाली थी। जो राजशाही और हिंदू किंगडम की स्थापना की बार बार ये कर रहे हैं प्रोटेस्टर, जो प्रदर्शनकारी हैं, ये आज खत्म करने वाले थे अपना प्रदर्शन, लेकिन सुरक्षा कर्मियों और इनके बीच में ही इस तरह की घटना अंजाम दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, नेपाल की सरकार पे दबाव बना रहे कि वहां एक बार फिर राजशाही की स्थापना हो, हिंदू किंगडम की स्थापना हो। और वहां सरकार और राजशाही में आज की तारीख में तनातनी भी है, जो पहले से हिंदू किंगडम को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति है, आने वाले वक्त में भारत की नजर हमेशा से है, भारत सरकार की भी ऐसे मसलों पे नजर रहती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो घटना है वो अपने आप में आने वाले वक्त में सरकार और राजशाही के समर्थकों के बीच में तनाव को और बढ़ाने वाला है और उसी तरह का प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है। नीरज, जरा ये बताइए एमईए कितना इस वक्त एक्टिव है, क्योंकि अब जाहिर बात है जिस तरह से नेपाल वापस से खड़ा हुआ उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सड़कों का अपकीप हो और पूरे नेपाल का उस तरह से हो, तो भारत की नजर पूरे इन हालात पर बनी हुई है। किस तरह से भारत देख रहा है इसको? देखिए, खासकर पावर सेक्टर में भी पंकज, आपने दो चीजों का जिक्र किया। पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान, पावर प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं भारत और नेपाल के सहयोग से। और ऐसे भी भारत, नेपाल एक ऐसा देश है जहां से आवाजाही बिल्कुल आसान है। अगर तमाम पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की आमतौर पर कुछ भी घटनाएं होती है तो उस पर नजर रहती हो। तो ये बहुत बड़ी घटना है। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से बयान नहीं आया है और भारत ऐसे मामलों में दखल नहीं देता आंतरिक तौर पर। लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं सामने होती है, अगर पड़ोस में कोई अव्यवस्था की स्थिति होती है तो भारत की नजर रहती है। आप नजर बनाए रखिए नीरज, जैसे कोई अपडेट आता है आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की बहाली की लगातार डिमांड कर रहे हैं।